नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल आत्ममंथन पर। दर्शकों, 2023 आने वाला वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2023 17 जनवरी को शनिदेव गोचर करेंगे कुंभ राशि पर और मकर राशि से ये कुंभ राशि पर पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ 2023 में 17 जनवरी को मकर राशि पर शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। इस साढ़े साती के तीसरे चरण में शनि देव क्या प्रभाव डालेंगे मकर राशि के जातकों पर। अंतिम जो चरण है, पहला चरण माथे से उतरकर सीने पे आया, दूसरा चरण और तीसरा चरण अब चरणों की तरफ जा रहा है। तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव, आज उसी का व्याख्यान आपको करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शनि की प्रकृति को समझना पड़ेगा। शनि क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए, शनि हमारे सर की हड्डी से लेकर पांव की हड्डी तक जितनी भी हड्डियां शरीर में हैं उसके कारक शनि है। और शरीर में जितनी वायु हैं, वायु 5 प्रकार की होती हैं: आपान वायु, व्यान वायु, सामान वायु, उदान वायु और प्राण वायु। जब ये हमारे शरीर में ये वायु भर जाती है तो जो हड्डियों का ढांचा है वो खड़ा हो जाता है, इसी को जीवन कहते हैं। अब शरीर में एक चीज और है जो सर से लेकर शरीर के सबसे अंतिम अंग अंगूठे तक, पांव के अंगूठे तक बहता है, वो है रक्त। रक्त के कारक वैसे तो मंगल है, पर रक्त में होता क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, और अगर लोहा आ गया तो शनि का प्रेजेंस वहां पे भी हो गया। यानी कि हड्डी, वायु, शरीर के अंदर की वायु और रक्त जो पूरे शरीर में है, जो ऑपरेट कर रहा है शरीर को, उसके कारक हो गए शनि। अब दूसरा एक और विषय देखिए, शनि के साढ़े साती पूरे जीवन काल में 2 बार पड़ती है और किसी किसी को 3 बार। 3 बार कब पड़ती है? जब किसी का जन्म होते ही उसे शनि की साढ़े साती पड़ जाए, या फिर किसी की आयु 90 वर्ष या उससे अधिक हो, तो 3 बार साढ़े साती पड़ती है। किंतु हम यहाँ 2 को मान लेते हैं, तो 2 साढ़े साती का मतलब हो गया 15 वर्ष। ठीक है। अब आप देखिए कि इसी पूरे जीवन काल में कम से कम 4 बार ढैया पड़ेगी, तो ये करीब करीब 10 वर्ष हो गया। 15 और 10 25 वर्ष। अब शनि की जो महादशा है वो 19 वर्ष की है, तो ये 44 वर्ष हो गया। अंतरदशाओं को मैं नहीं जोड़ रहा। 45 वर्ष। आज का जीवन कितना है? कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 75 या 80 वर्ष जी रहा है, और इधर शनि आपके जीवन पर 45 वर्षों तक प्रभाव डाल रहे हैं। यानी 60 से 65% जीवन के ऊपर उनका प्रभाव है। यही कारण है कि मेरे जितने भी जातक हैं जो मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या जो मेरे संपर्क में है, सबको मैं कहता हूं कि शनि की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो अब आप देखिए कि जीवन का 60 से 65% जो आप जीने वाले हो वो शनि की दशाओं में गुजरने वाला है। एक और विषय, आपके कुंडली में 12 खंड है। उन 12 खंडों में से 6वें, 8वें और 12वें भाव का कारक शनि है। काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव का स्वामित्व शनि देव को दिया गया है। तो 6, 8 और 12 3 घर हो गए, 10 और 11 5 घर हो गए। अब आप देखिए कि अगर शनि देव इन 5 भावों में से किसी एक भाव में बैठे तब तो ठीक है, किंतु अगर वो इन 5 भाव से अलग किसी और भाव में बैठ जाते हैं तो 6ठा भाव हो गया, 6 भाव हो गए। अब आप देखिए कि उनकी 3 दृष्टियां भी है, वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं जो दृष्टि डालेंगे वो अलग। तो 5 और 1 जिसमें वो विराजमान है वो 6 और 3 दृष्टि, 9 भाव। 12 कुल भाव हैं, उनमें से 9 और कम से कम 8 भावों में उनका प्रभाव होगा, यानी पूरी की पूरी कुंडली भी उनके प्रभाव में। तो दर्शकों, ये विषय आपको समझाना अत्यंत आवश्यक था। ये चीज आप अगर समझ गए होंगे
या समझ जाएंगे तो आपको शनि देव का महत्व अपने जीवन में समझ आएगा। उनकी पूजा अर्चना अवश्य तौर पे करें। कैसे करी जाती है उनकी पूजा अर्चना, किस तरीके से साढ़े साती में उनका आपको छायादान या अन्य चीजें करनी है, मैंने अपने दूसरे वीडियोस में दिया हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अपने मूल विषय पे आते हैं कि मकर राशि पर शनि की जो तीसरा चरण है वो 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा इसका प्रभाव? देखिए दर्शकों, एक बात समझना पड़ेगा कि शनि के साढ़े साती के विषय में कुछ बातें बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे ऋषियों ने वर्णित किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रथम और द्वितीय चरण जो होता है ये थोड़ा सा कष्टदायी होता है और कई बार बहुत सारे दुखों और परेशानियों को लेकर आता है, किंतु तीसरा चरण जब लगता है तो जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, उनमें कमी आने लगती हैं और साढ़े साती का अंत होते होते यानी लगभग 6 महीने से लेकर साल भर के समय में काफ़ी कुछ रिकवर हो जाता है और जितना आपने खोया है उसमें से काफ़ी हद तक आप वापस से प्राप्त कर लेते हैं। अब ऊपर एक कुंडली का मैंने निर्माण किया है। इस कुंडली में 10 नंबर की गिनती आपको लग्न में दिख रही है। यही है लग्न। जहां पर 10 नंबर लिखा है इसे लग्न कहा जाता है। उसके ठीक बगल में 11 नंबर की गिनती है। शनि देव इसी 11 नंबर की गिनती, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी स्वयं की राशि है, उसमें जाकर के मकर राशि से 17 जनवरी को निकलेंगे और कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि लग्न शनि का ही है, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर ये दोनों गिनती शनि देव की ही। इसका स्वामित्व शनि देव के पास ही है। तो लग्नेश शनि हो गए यानी शुभ हो गए, और जो द्वितीय भाव है उसमें वो स्वयं जाकर वहां विराजमान हो गए। अब यहां विराजने के बाद इनका प्रभाव शुभ होगा, क्योंकि ऋषि भृगु ने, ऋषि पराशर ने, सबने वर्णित किया है कि शनि देव जहां विराजते हैं वहां शुभता प्रदान करते हैं। और ये स्थिति सिर्फ विराजने की नहीं है, ये गोचर की है, और ये गोचर शनि के साढ़े साती का गोचर है। तो ये जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो वहां पर बहुत जोरदार परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश यानी वो जातक जिसका लग्न है। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, आज का मेरा विश्लेषण उनके लिए है जिनका लग्न मकर है अथवा जिनकी राशि मकर है। ये दोनों पे समान रूप से प्रभावी होगा। अब शनि लग्न में से निकल करके अपने द्वितीय भाव में चले गए, और वहां पर यह भाव किसका है? वाणी का है। यह भाव है अपने कुटुंब का, यह भाव है एकत्रित धन संपत्ति का। पिछले दिनों में, पिछले 5 वर्षों में जो मकर राशि के जातकों को अपने कुटुंब में अपने वाद विवाद या अपनी वाणी की वजह से जो क्षति हुई होगी, जिनसे रिश्ते खराब हो गए होंगे, उसमें उन्हें रिकवरी देखने को मिलेगी। लोगों से, उन सभी से जो आपके प्रियजन थे, उनसे आपके रिश्ते दोबारा से ठीक होते हुए प्रतीत होंगे। धन की बात करें तो जो एकत्रित धन जिसकी क्षति हो गई थी या जो फंस गया था, वो वापस होता हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्योंकि लग्नेश है, तो लग्न और द्वितीय भाव का सीधा सीधा आपस में संबंध इसलिए बन रहा है कि दोनों राशियां शनि की अपनी स्वयं की राशियां हैं। अब शनि वहां पर जब विराजमान है तो वहां से तीसरी दृष्टि ये चौथे भाव पे डालेंगे, और चौथे भाव पर 1 नंबर की गिनती लिखी है। अब यहाँ पर राहु विराजमान है पहले से, तो राहु यहाँ जो बैठे हैं तो केंद्र में राहु 1 नंबर की गिनती पर अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। किंतु शनि के साढ़े साती का अंतिम चरण है ये, पर ये साढ़े साती के अंतिम चरण के 2.5 वर्ष की शुरुआत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा अक्टूबर 30 तक, अक्टूबर 30, 2023 यहाँ तक राहु इसी भाव में विराजमान रहेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं और माता का घर है। तो क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो तकलीफें थी उससे थोड़ा थोड़ा निजात मिलेगा, तो माता के स्वास्थ्य में
जो मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा तकलीफों का सामना करना पड़ा था, आप पाएंगे कि इन 2.5 वर्षों में धीरे धीरे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में रिकवरी देखने को मिलेगी। जिन जातकों का घर गाड़ी जैसी चीजों को लेने का प्लान चल रहा था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा था, बनते हुए मकान रुके हुए थे, कोई खरीद होने वाली थी और नहीं कर पा रहे थे, या कुछ बेचने का था उसमें विवाद या कोई ऐसी स्थिति थी, उन सब का निपटारा होते हुए आप पाएंगे। इनकी 7वीं जो दृष्टि है ये डालेंगे अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव जो कि शनि का कारक भाव है, यहां पर सर्वप्रथम तो ये जातक की आयु बढ़ा देंगे। यानी कि जो लोग अगर स्वास्थ्य से पीड़ित थे या बड़े संकटों में थे या बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे, शनि की इन दशाओं में जब उनकी दृष्टि 7.5 की अंतिम चरण की पड़ेगी तो जातक अपने आप को रिकवर करता हुआ पाएगा और बड़ी तकलीफों से उसे निजात मिलती हुई दिखेगी। ये घर 8वां भाव गहन विद्या, डीप नॉलेज का भी है। तो जिन जातकों ने, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी अपनी उस कंपटीशन या रुकी हुई विद्या से संबंधित कोई भी चीज में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद होगा तो वो सुलझता हुआ दिखेगा। अब अपन बात करते हैं इनकी जो 10वीं दृष्टि है, वो जाकर के 11वें भाव पर पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि मैंने बताया कि द्वितीय भाव में ये विराजमान है, तो द्वितीय भाव में जब इन्हें धन और संपत्ति का लाभ होगा, फायदा होगा, इनकी संपत्ति संचित होगी, तो ये जो 11वां भाव जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, ये भाव लाभ का है, इच्छा का है। अब इच्छाएं क्या थी? आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, आपकी बहुत सारी सोच थी, कुछ करना चाहते थे, चाहे व्यापार में, चाहे कामकाज में, नौकरी में, या कोई भी आपका एम्बिशन रहा होगा, वो सब सफल होते हुए दिखेंगे और अंत होते होते इसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता होती हुई दिखेगी। लाभ होगा तभी धन संचय होगा। तो ये स्थिति शनि के 7.5 में मकर राशि के जातकों को दिखेगी। पत्नी या पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, वो भी रिकवर होता हुआ दिखेगा। विद्यार्थी जिन्हें अध्ययन में दिक्कतें आ रही होंगी, उनकी भी जो समस्याएं थी उसका समाधान होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर जो भी कष्ट थे वो दूर होते हुए दिखेंगे। देखिए दर्शकों, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप सिर्फ शनि के 7.5 में परेशानियां ही बताते हैं, कुछ अच्छा नहीं बताते। आज मकर राशि की स्थिति ऐसी बन रही है कि मैंने आपको शायद ही कुछ नेगेटिव इसमें बताया हो। देखिए, कुंडली की स्थिति पे बहुत कुछ निर्भर करता है, किंतु इस बार गोचर की स्थिति इतनी अच्छी बन रही है मकर राशि पर कि स्थितियां पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि एक तो अंतिम चरण है, ऊपर से शनि का जो गोचर है वो बहुत ही शुभ गोचर हो रहा है इस पत्रिका के जो ऊपर मैंने दिखाया इसके हिसाब से। तो शनि देव भगवान भोलेनाथ के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं, और वो न्याय ऐसा नहीं करते कि किसी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक्चुअली उनका प्रभाव यह होता है कि आपके आंखों पर पड़े हुए पर्दे को, जो 30 साल से आप नहीं समझ पा रहे थे, पिछले 30 वर्षों में आप नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपके लिए भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, किस काम में तरक्की है, किस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको समझा के जाते हैं। और अगर अपन न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश अगर किसी को मृत्यु दंड दे देता है तो फिर उसे मृत्यु ही मिलती है, किंतु ये न्यायाधीश नहीं है, कर्म फलदाता है, क्योंकि आपको आपके किए की 30 वर्षों में जो भी आपने किया उसकी सजा देने के बाद अंतिम 7.5 वर्ष के जो 2.5 वर्ष हैं उसमें आपको रिकवरी देते हैं। तो ये दूसरे न्यायाधीश हैं, देवों के श्रेणी में आते हैं, प्रभु हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि ये आपके जीवन में शनि देव का बहुत बड़ा महत्व है। मेरा आप सभी दर्शकों से, जो मुझसे संपर्क में हैं वो तो हैं ही, जो नहीं है उनसे भी मेरी विनती है, आप सब जरूर शनि देव की पूजा करें, मंदिर जाएं, शनिवार को उनका पाठ करें, जल चढ़ाएं,
तेल चढ़ाएं और उनसे अपने कुशलता की प्रार्थना करें। मैंने शनिदेव के छायादान का एक वीडियो बनाया है, आप अंतिम चरण में भी छायादान अवश्य करें। वो वीडियो ऊपर मैंने आई बटन पे आप देख रहे होंगे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। शनि के अन्य साढ़े साथी जो मीन राशि पर है, कुंभ राशि पर है, उसका भी वर्णन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी जातक चाहें इसे देख सकते हैं। आशा करता हूं मेरा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वक्तव्य को अपने और मित्रों को, अपने साथियों को बढ़ाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, हर हर महादेव।